हेलो फ्रेंड, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीकेपी क्लासेस के अंदर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारी यूनिट है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे चैनल की जो भी नई वीडियोस या कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी तो वो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि बात करने से पहले हम देखेंगे यानी कि हम जो फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं, एक ब्रांच को पढ़ते हैं, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। तो 11th क्लास में आपने वेव्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है हमारे, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको भी दो फर्दर पार्ट में डिवाइड करके हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, एक क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हमारी जो यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और सेकंड क्या है, सेकंड हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, देखिए स्टैटिक्स वर्ड्स मीन से आप समझते हो रेस्ट, और इलेक्ट्रो वर्ड किसके लिए, उसे चार्ज के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, चार्ज की स्टडी करते हैं एट ए रेस्ट। ओके, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर क्या होगा, ये भी क्या होगा यहाँ पे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, चार्ज की स्टडी करेंगे, लेकिन किसके अंदर करेंगे, मोशन के अंदर करेंगे। ठीक है, तो डायनेमिक्स वर्ड से आप समझोगे यहाँ पे मोशंस, और वही इलेक्ट्रो वर्ड किसके लिए, चार्ज के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या किया जाएगा, चार्ज को स्टडी किया जाएगा रेस्ट के ऊपर, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी हम क्या करते हैं, चार्ज की स्टडी करते हैं, लेकिन किसके अंदर, इन मोशन। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर क्या होगा, हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है एक तरीके से, जिसके अंदर क्या होता है, चार्ज होता है वो फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो हम पढ़ के आए हुए यहाँ पे। ठीक है, तो वो कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, चार्ज की स्टडी करते हैं, लेकिन किसके अंदर, मोशन के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में बातें थी यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो टॉपिक बनता है वो है हमारे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे, एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हमारी डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन है, या कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कंसेप्ट उनको देख पाते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट एप्लीकेशन में जैसे आपने फोटोकॉपी करवाई होगी यहाँ पे, तो फोटोकॉपियर जो होता है, तो फोटोकॉपियर किसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद क्या होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं। क्या होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं। जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर्स होते हैं वो किसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है, कोई भी क्या, चार्ज पार्टिकल, चार्ज के बारे में बात करने वाले यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, पाथ, हम लिखेंगे यहाँ पे, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कैन बी चेंज्ड, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कैन बी चेंज्ड, एंड द पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स लिखिए, एंड द चार्ज पार्टिकल्स कैन बी accelerated by using the
प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्या होगा यहाँ पे, कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा उसका जो पाथ होगा, यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल उसका जो पाथ होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल से यहाँ पे मूव करे तो हम उसको स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। किसकी मदद से, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एप्लीकेशन बन जाएगा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल अगर हम जर्नल लाइफ से और ज़्यादा एग्जाम्पल्स की यहाँ देखें, बात करें एप्लीकेशंस में, तो जहाँ पे आपने देखा होगा जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग एंड थंडर, आपने आसमान में देखा होगा बारिश के टाइम में क्या होता है, बिजली को गरजते हुए, यहाँ पे लाइटनिंग एंड थंडर कैन बी एक्सप्लेन्ड, कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भाई यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइटनिंग और जो थंडर फिनोमिना होते हैं हमारे, ठीक है, उसको भी हम समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसकी मदद से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नॉलेज की मदद से, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मदद से क्या कर सकते हैं, इनको भी हम समझेंगे। यहाँ पे छोटी क्लास में आपने थोड़ा सा वहाँ पे किया था, भाई जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के अंदर क्या होता है, जब वो एक दूसरे से टकराएंगे, रब होंगे, तो क्या होता है, उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, अलग अलग रीजन्स के अंदर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जब दो क्लाउड्स का यानी कि अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है, लाइटनिंग आती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, चार्ज को, स्टैटिक जो चार्ज होता है हमारा वहाँ पे, उसकी वजह से क्या होता है, लाइटनिंग होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये एप्लीकेशन की बात करें यहाँ पे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन, कैन बी एक्सप्लेन्ड, इसको देखेंगे हम यहाँ पे आगे। तो कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एप्लीकेशन। भाई जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है उसको भी हम क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, किसका इस्तेमाल करके, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम कहाँ कहाँ किस तरह से यूज़ करते हैं, उनकी वो बातें थी। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए अब यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो चार्ज के बारे में ही यहाँ पे पूरा पढ़ने वाले में यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं पहले, ये क्या चीज़ होगी यहाँ पे। ठीक है, देखिए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, इट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी that causes, property of a body that causes it to experience, it to experience an electric force, an electric force, electric force when placed near another body। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि चार्ज क्या होता है, ये बॉडी की एक प्रॉपर्टी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मींस फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोल देते हैं। दैट कोज, जिसके कारण क्या होगा, वो बॉडी क्या करेगी, एक्सपीरियंस करेगी, महसूस करेगी एन इलेक्ट्रिक फोर्स, एक फोर्स को, जब भी क्या किया जाएगा, उसको किसी दूसरी बॉडी के पास रखा जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो ये बॉडी है, अगर ये कोई दूसरी चार्ज बॉडी के पास जब हम इसको क्या करेंगे, लेके जाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगी, एक फोर्स महसूस करेगी, यानी कि ये फोर्स क्या कर सकती है, एक्सर्ट भी कर सकती है, खुद भी क्या कर सकती है, अगर ये बड़ा चार्ज होगा तो ये खुद भी क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है, और ये क्या कर सकती है, जो भी चार्ज होगा उसके लिए क्या कर सकती है, रिस्पॉन्ड भी कर सकती है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, एक बॉडी की प्रॉपर्टी होगी, जब भी क्या होगा, वो दूसरी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ वो क्या कर सकता है, रिस्पॉन्ड भी कर सकता है, और ये फोर्स वो खुद भी क्या कर सकता है, एक्सर्ट कर सकता है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा, चार्ज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, चार्ज बोला जाएगा। ठीक है, तो देखिए चार्ज को भी हम समझते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे बात की है, थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे हम आगे यहाँ पे। तो देखिए अब जो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, टू काइंड्स ऑफ चार्ज। जो चार्ज होता है वो दो तरह का होता है। चार्ज क्या होता है आपका, दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, पूरा एक्सपेरिमेंट से हम इसको एक बार देख लेते हैं, यानी कि चार्ज के जो दो टाइप्स उनके बारे में। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट देखिए कैसे रहेगा यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या करना है,
टेक ए ग्लास रोड, टेक ए ग्लास रोड एंड ए सिल्क रोड, एंड ए सिल्क रोड, एंड सस्पेंड देम, एंड सस्पेंड देम बाय ए थ्रेड, एंड सस्पेंड देम बाय ए थ्रेड। ठीक है, उसके बाद नाउ टेक अनदर ग्लास रोड एंड सिल्क रोड, टेक अनदर ग्लास रोड एंड सिल्क रोड, also suspend them, also suspend them by a thread, also suspend them by a thread। मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर इसको समझेंगे यहाँ पे, तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे कोई भी ग्लास रोड कंसीडर कर लीजिए आपने, यहाँ पे कोई सिल्क रोड कंसीडर की, ये क्या हमारी ग्लास रोड है, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ग्लास रोड, और इसकी अगर हम बात करें ये क्या है, सिल्क रोड है, सिल्क रोड। तो इस तरह से लिया है। ठीक है, उसके बाद फिर से हमने बोला यहाँ पे एक साइड पर हम क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे यहाँ पे, तो हमने क्या किया, ये ग्लास रोड, यहाँ पे क्या किया सेम ऐसे, ये ग्लास रोड है, ये सिल्क रोड है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे बोल रहा है ये नाउ रब दैम, इनको क्या करना है, रब करना, रगड़ना है। ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो उसके बाद क्या करना है फिर हमें, तो ये कहता है आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग भाई रगड़ने के बाद टेक ग्लास रोड टुवार्ड्स अनदर ग्लास रोड, टुवार्ड्स अनदर ग्लास रोड। तो क्या करना है, इसको रब करना है, उसके बाद क्या करना है, दूसरी ग्लास रोड के पास इसको लेके जाना है। तो होगा क्या यहाँ पे, दे रिपेल ईच अदर, क्या होगा, दे रिपेल ईच अदर। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ग्लास रोड और ग्लास रोड को एक दूसरे के पास अगर हम लेके जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लास रोड को एक दूसरे के पास लेके जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। सेम ऐसा ही क्या होगा, आगे हम बात करेंगे वहां पे, सिमिलरली टू सिल्क रोड रिपेल ईच अदर, भाई दोनों जो सिल्क रोड है, जब हम दोनों एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो वो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नाउ टेक ए ग्लास रोड टुवार्ड्स सिल्क रोड, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या होगा, जो ग्लास रोड है जब हम इसको क्या करेंगे, सिल्क रोड के पास लेके जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम क्या बोल सकते हैं यहां से, इस एक्सपेरिमेंट से, तो वी कैन से दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्ज। ठीक है, 2 काइंड्स ऑफ चार्ज। ऑल्सो वी कैन से, एक बात का और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए जो ग्लास रोड होती है, हम बात करेंगे इसके बारे में, ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज रहता है वो कैसा चार्ज रहेगा, सिल्क अगर हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और जो सिल्क रोड उसके ऊपर कैसा चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, भी यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि 2 तरीके के चार्ज होते हैं, साथ में हम यहाँ पे ये बात भी नोट करेंगे, मैं इसको अगर आपने नोट कर लिया तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, हम ये भी कह सकते हैं कि जो इन चार्ज से हमने देखा यहाँ पे क्या होंगे, जो लाइक चार्ज होंगे, लाइक चार्ज मतलब एक जैसे चार्ज, चाहे हम पॉजिटिव की बात करें, चाहे वो हम नेगेटिव की बात करें। तो लाइक चार्ज रिपेल, वो क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, रिपेल ईच अदर, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे भाई। और अगर हम बात करें यहाँ पे अनलाइक चार्ज की, तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक में देखा हमने, जब ग्लास रोड को सिल्क रोड के पास लेके गए थे, सिल्क को ग्लास के पास लेके आओगे, तो उनके बीच में क्या हुआ था, अट्रैक्शन हुआ था, तो वो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसको हम कैवेंडिश प्रिंसिपल के नाम से पढ़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई जो लाइक चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लाइक क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, माइनस यानी कि नेगेटिव हो सकता है, तो उनको जब हम पास लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे दूसरे को, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, अनलाइक चार्ज की बात करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है, उनको क्या करेंगे, दूसरे के नजदीक लेके, तो वो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये साइन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये पॉजिटिव, ये प्लस और माइनस साइन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमें किसने दी थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का जो हमारा साइंटिस्ट था, तो उसने क्या किया था, इन 2 चार्ज यानी कि जो 2 टाइप्स के हमने चार्ज यहाँ पे पढ़े हैं, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कर दिया था, ताकि हमारे लिए क्या हो, इन दोनों चार्ज को आसानी से समझा जा सके, इनमें कंफ्यूजन ना हो। तो उसने क्या किया, एक को क्या दे दिया, पॉजिटिव
चार्ज यानी कि पॉजिटिव साइन दे दिया और दूसरे को क्या दे दिया यहाँ पे नेगेटिव साइन दे दिया, ठीक है। तो हमें वहां से क्या मिले, ये साइन मिले हैं, ठीक है, जिसको हम प्लस और माइनस, यानी कि प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज, माइनस है तो क्या बोल देंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बोल देंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पे ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिलिक रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज किस तरह से है, इसकी भी बात होगी यहाँ पे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आगे बात करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल गया भाई जो चार्ज होता है वो दो तरीके का होता है। उसके बाद हमें साइन मिल गए थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आगे देखिए अभी हम, तो हम यहाँ पे बात करेंगे चार्ज के बारे में ही। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे चार्ज के बारे में, बात करेंगे यहाँ पे कुछ चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी है उनको पढ़ेंगे यहाँ पे। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो क्या हमारे पास आती है, क्वांटाइजेशन। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी में कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इनवेरिएंस, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एक एक को, हम क्या करेंगे अलग अलग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है, बाद में इनको डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज़्यादा यूज हो गया यहाँ पे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है आपको चार्ज ऑन एनी बॉडी, charge on any body is an integral, is an integral multiple, is an integral multiple of basic unit of charge, basic unit of charge। ये बात यहाँ पे बोलती है, ठीक है। तो ये कहता है किसी भी बॉडी के ऊपर, यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर आप चार्ज देखो तो वो चार्ज आपको कैसा मिलेगा, वो मिलेगा आपको इंटीग्रल मल्टीपल, किसका, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अभी आपको पहले तो ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, ठीक है। तो देखिए ये सबसे छोटे चार्ज की हम बात करें यहाँ पे, सबसे जो छोटा चार्ज है बिल्कुल बेसिक चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज भी हम क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बेसिक चार्ज क्या होगा, जो आपका सबसे छोटा चार्ज की हम बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं सभी को हम यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोटॉन, प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इनके ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अभी लिखा मैंने कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन के ऊपर ये चार्ज सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन कैसा रहेगा, पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के मास की, इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो कितना होगा आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसको भी आप नोट कर सकते हैं याद करने के लिए वैसे है। प्रोटॉन के ऊपर अगर हम मास की बात करते हैं तो 1.72 इंटू 10⁻⁻27 kg, और अगर हम न्यूट्रॉन के मास की बात करते हैं 1.74 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये आप वैसे याद कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो आपको यहाँ पे। तो समझ में आया भी यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज किसको कह रहे हैं यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज है तो इसको बोल रहे हैं यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पे हमने के हम चार्ज देखें यहाँ पे, जो भी चार्ज बॉडी होगी यहाँ पे, तो वहां जो चार्ज है वो किस तरह का मिलेगा, तो वो इस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली समझते हैं यहाँ पे। तो इसको अगर मैथमेटिकली लिखे तो इस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पे +-NP, ठीक है। तो क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू होगा टोटल चार्ज, किसी भी बॉडी पे देख रहे हैं तो टोटल चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज।
एन क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जो इंटीग्रल मल्टीपल की हम बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, वो एन होगा भाई। वहाँ पे कितने, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे बोल सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, ठीक है। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव की हम बात करें, कोई भी इंटीजर्स वैल्यू, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे -3, -2, -1, 0 भी हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो इस तरह कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद ई के बारे में बात कर चुके हैं, यानी कि ई क्या आपका यहाँ पे जो चार्ज है -1.6 × 10⁻⁻19 कोलम, तो इसकी हम बात करें यहाँ पे। तो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हमें चार्ज निकालना तो वो किस तरीके का मिलेगा, वो हमें इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। देखिए इंटीग्रल का मतलब यहाँ पे क्या है, तो क्यों यहाँ पे हम ये क्या समझ रहे हैं इसके, देखिए नंबर्स जो आ रहे हैं इस तरह से आ रहे हैं, कोई भी आपको यहाँ पे डेसिमल्स में वैल्यू नहीं मिलेगी, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ एक तरीके से, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तभी क्या होता है, चार्ज आता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी ने क्या किया, लूज किया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, किसी ने गेन किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि इंटीग्रल नंबर में क्या होंगे, वो ट्रांसफर होंगे, यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई आधा इलेक्ट्रॉन चला गया है या 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया है, या किसी ने क्या किया यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं 3.25 इलेक्ट्रॉन क्या किया, किसी ने गेन कर ली, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ऐसा हमें कभी सुनने को नहीं मिलता, नहीं ऐसा होता है यहाँ पे। तो इस वजह से क्या होगा, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम चार्ज देखेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का क्या मिलेगा, मल्टीपल मिलेगा। वो उसका 2 टाइम्स हो सकता है, 10 टाइम्स हो सकता है, या 50 टाइम्स हो सकता है आपका, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की हमने यहाँ पे बात करी है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास एडिटिविटी ऑफ, जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो क्या है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या चार्ज की हम यहाँ पे बात करें, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है यहाँ पे, तो ये प्रॉपर्टी कहती है चार्ज ऑफ ए बॉडी, चार्ज ऑफ ए बॉडी इज एन, यानी कि अगर हम टोटल चार्ज की बात करें यहाँ पे, ठीक है, टोटल नेट चार्ज यानी कि टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज एन अलजेब्रिक, इज एन अलजेब्रिक sum of charge placed at different parts of the body, ठीक है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहती है, अगर आपको किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज देखना, कितना चार्ज उसके ऊपर है, तो वो क्या होगा, उस बॉडी का ऊपर जो चार्ज, जो अलग अलग चार्ज उसके हिस्सों में, तो उनका अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो चार्ज होगा ये क्या होगा, यानी कि यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे मतलब आपको कोई भी इस तरह से बॉडी दे रखी है, मान लीजिए इस हिस्से में क्या है, 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे इस हिस्से में बात करें 4 कूलम चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे बात किया 5 कूलम चार्ज है, और यहाँ पे बात किया मैंने -3 कूलम। तो इसके अलग अलग हिस्से में क्या अलग अलग चार्ज है, और हमें क्या करना है, इस पूरी बॉडी के ऊपर क्या करना है, यहाँ पे चार्ज देखना है। तो ये क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। यहाँ पे अलजेब्रिक सम देखिए यहाँ पे किस तरह से, जैसे यहाँ पे बात करें 2 कूलम चार्ज है, उसके बाद यहाँ देखा हमने 4 कूलम चार्ज है, यहाँ देखा हमने जैसे 5 कूलम चार्ज और -3 कूलम चार्ज है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। 2 और 4 कितना 6, 11, और 11 में से क्या करोगे 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 8 कूलम चार्ज, आ जाएगा 8 कूलम चार्ज। तो इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना, 8 कूलम चार्ज, ठीक है। तो क्या होंगे, यानी कि उस बॉडी के ऊपर डिफरेंट पार्ट्स में जो चार्ज है उनका अलजेब्रिक सम ही क्या होगा, उस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होगा, यानी कि टोटल चार्ज होगा, तो उसके बराबर आ जाएगा। तो इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, यहाँ पे +8 कूलम होगा, क्या होगा, +8 कूलम, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। सिंपल है, निकाल लोगे आप, ओके। अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास वो क्या थी, हमारे पास हमने बात की थी कंजर्वेशन, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज है, तो इससे हमने कंजर्वेशन लॉ पढ़े हैं, एनर्जी का पढ़ा है, मोमेंटम का पढ़ा है, तो अभी हम चार्ज की बात करेंगे, यहाँ पे मास का पढ़ा हमने वहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो ये क्या कहती है, यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, क्या है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can transfer
but it can transfer from one body to another body, ठीक है। तो ये कहता है भाई हम चार्ज को क्या नहीं कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, भाई पैदा नहीं कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जो प्रॉपर्टी की हम यहाँ पे बात करें। इसको एक तरह से और समझ सकते हैं हम यहाँ पे, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम लीजिए। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, यानी कि जिसकी जो बाउंड्री होंगी तो उसके क्रॉस क्या नहीं होगा, यहाँ पे जो लाइट है, एनर्जी है, उनका ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसको भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे चार्ज की बात करते थे, यहाँ पे चार्ज ऑफ रिएक्टेंट, चार्ज ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे चार्ज ऑफ प्रोडक्ट्स, चार्ज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो चार्ज ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोडक्ट, तो किसी तरह से लिख रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन मतलब जो मीनिंग है वो क्या है, एक ही यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं यहाँ पे किस तरह से चार्ज क्या होता है भाई यहाँ पे कंजर्व रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो मान लीजिए हम बात करें यहाँ पे न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 0। न्यूट्रॉन का चार्ज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 0 चार्ज है न्यूट्रॉन के ऊपर। और जो न्यूट्रॉन है वो किस तरह से बन रहा है, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर क्या है, यहाँ पे 1 यूनिट चार्ज है। 1 यूनिट चार्ज की बात करें यहाँ पे, इसको जो 1 यूनिट चार्ज है, और क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक प्रोटॉन क्या है, इससे बना, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप, प्रोटॉन के ऊपर क्या है, इतना 1 यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस में उतना ही 1 यूनिट चार्ज है। तो टोटल चार्ज यहाँ पे देखेंगे तो यह कितना आएगा, 0 आएगा। तो दोनों साइड आप देखोगे यहाँ पे रिएक्टेंट का चार्ज 0 है, प्रोडक्ट का चार्ज 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, चार्ज क्या है, कंजर्व। हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ लॉ का जो नियम है वो कहता है भाई कोई भी, यानी कि जो इंट्रैक्शन होता है, तो इंट्रैक्शन से ये इवेंट होता है कोई भी, तो उससे पहले और बाद का जो रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, कंजर्वेशन बोला जाएगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन लॉ के अंदर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से चार्ज आप देख रहे हो, चार्ज यहाँ पे क्या है, कंजर्व्ड है, चार्ज यहाँ पे क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हैं बुक से, आप इसके और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, ओके। तो हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, फोर्थ प्रॉपर्टी की हम बात करते तो वो था इनवेरियंस। क्या है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है इनवेरियंस ऑफ चार्ज मीन्स दैट चार्ज ऑफ ए बॉडी, चार्ज ऑफ ए बॉडी does not vary with speed of body। ये कहता है यहाँ पे जो चार्ज है, किसी भी वस्तु का जो चार्ज है, अगर हम क्या करेंगे, उस वस्तु की स्पीड को बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ज क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ठीक है। चार्ज क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो ये इनवेरियंस ऑफ चार्ज की जो प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यानी कि चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करें, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करें। तो चार्ज अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेस्ट की, रेस्ट में चार्ज देखें हम किसी का, और यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड यानी कि कुछ स्पीड देते हैं, वेलोसिटी देते हैं। और इन मोशन की अगर हम बात करते हैं तो इन मोशन, तो दोनों कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, आपका जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, रेस्ट पे, मोशन पे या स्पीड को बदलने से चार्ज की जो वैल्यू है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इनवेरियंस ऑफ चार्ज बोलेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चार्ज की खास बात है, प्रॉपर्टी है। उसके बाद यहाँ पे चार्ज के बारे में कुछ बातें हैं, बेसिक सी बातें होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए चार्ज है, जो चार्ज को हम यहाँ पे देख रहे थे, आप मेजर कर रखा है हमने, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है चार्ज की, कुछ न कुछ वैल्यू आ रही है यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो चार्ज को मेजर कर सकते थे, चार्ज क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ, क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ। उसके बाद आपको यहाँ पे चार्ज के बारे में बात करनी, चार्ज क्या स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो चार्ज कैसा होगा आपका, स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, इनके बारे में हम बात करते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो चार्ज कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। चार्ज की जो यूनिट रहेगी, यूनिट का हम बात करते हैं किस में मेजर करेंगे, यहाँ पे कोलाम के अंदर मेजर करेंगे, कोलाम के अंदर मेजर करेंगे। सिंबल क्या रहेगा यहाँ पे, सी, आप देख रहे हो, सी स्टैंड्स फॉर कोलाम, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज, तो कोलाम में मेजर करेंगे। उसके बाद चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बात करें, यहाँ पे चार्ज का डायमेंशन होता है, आपने पढ़ा है, करंट जो होता है, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज को हम क्यू से, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ से निकालिए आप, तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा, आई टी के बराबर आ जाएगा। यहाँ से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप अब लिख सकते हो, तो आई एम्पियर और टी यहाँ पे टाइम।
तो ये क्या हो जाएगा आपका चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे। इससे जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स हैं उसको करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।